मेरे पास आज दो ऐसे पायनियर्स हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जनता की पाँव की दिक्कत को जड़ से खत्म करने का एक मिशन उठा लिया। सो लेट मी गिव यू अ वेरी वार्म वेलकम एंड इंट्रोड्यूस टू यू अजय वालिया, हेलो, एंड रंजना वालिया। हेलो। दिस इज अ जर्नी अबाउट बॉयनर क्लिनिक जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है। हमारे पास बहुत सारे बड़े टॉप लेवल के प्लेयर्स, रणजी टीम के प्लेयर्स, आईपीएल क्रिकेट टीम के और बहुत सारे डिफरेंट बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास ऐसे सैंडल्स या स्लिपर्स हैं जिसके इंसोल्स निकल जाते हैं और ये इंसोल उसमें बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं। वी आर हैविंग कंप्लीट सोल्यूशन अंडर वन। प्राइस ऑफ द इंसोल इज 1/3 एज कम्पेयर टू अब्रॉड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल ट्रैवल हियर टू अस टू गेट द इंसोल डन। मैम, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका इंसोल है, इट्स अ सिस्टमैटिक हेल्थ प्लान rather than an investment plan, or anybody wants to take a small but a very powerful step towards their foot health. Where should they start? Visit to Boyner Clinic. हेलो एंड वेलकम टू द एडिटेड शो। कभी सोचा है कि आपके पैर इस एक्सटेंट तक आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं? फुट पेन, पोस्चर इश्यूज या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, सब कुछ कनेक्टेड है आपके वॉकिंग पैटर्न से। आज का एपिसोड एक ऐसे ही टॉपिक पर है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, कस्टम इंसोल ऑर्थोटिक और कस्टम फुट ऑर्थोटिक इंसोल। बट ट्रस्ट मी, इनका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और इस जर्नी के सेंटर में है बॉयनर क्लिनिक, दिल्ली और गुड़गांव में एक ऐसा यूनिक सेटअप जहां साइंस बैक्ड सॉल्यूशन दिया जाता है आपके फुट रिलेटेड इश्यूज के लिए। बिहाइंड इट ऑल इज रंजना वालिया, एंड एक अनसंग हीरो जिन्होंने 2009 में इंडिया में कस्टम फुट ऑर्थोटिक्स इंट्रोड्यूस किया था। शी इज वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन entrepreneurs in this space and her story is inspiring to say the least. So इस एपिसोड में हम बात करेंगे रंजना और उनके पार्टनर अजय वालिया की जर्नी के बारे में। कैसे उन्होंने ग्राउंड जीरो से बॉयनर क्लिनिक को बिल्ड किया, कौन से चैलेंजेस को फेस किया और कैसे एक पूरा प्योर इकोसिस्टम क्रिएट किया टू ट्रीट फुट इश्यूज विद कटिंग एज केयर। और ये शुरुआत है, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ 2 पार्ट सीरीज। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे उनके इन हाउस पीएनओ से जो आपके टेक्निकल डाउट्स भी क्लियर करेंगे, from assessments to solutions. So stay tuned, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, it's literally a step towards better health. So let's dive in. So hey, hello everyone. First of all, let me give you a very warm welcome. Why? Because today I'm going to talk about something very important to my heart, something which has actually touched my life. And मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पास आज दो ऐसे पायनियर्स हैं जिन लोगों ने हिंदुस्तान की जनता की पाँव की दिक्कत को जड़ से खत्म करने का एक मिशन उठा लिया है। सो लेट मी गिव यू अ वेरी वार्म वेलकम एंड इंट्रोड्यूस टू यू अजय वालिया, हेलो, एंड रंजना वालिया। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और बिफोर वी गो इनटू द शो, सो दिस इज अ जर्नी अबाउट बॉयनर क्लिनिक जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया है, करेक्ट? एंड ऑफ कोर्स मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, एंड ऑफ कोर्स आप भी नहीं बोलना चाहोगे, बट आई वुड वांट टू आस्क यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चन टू बिगिन विद, कि हमारी ऑडियंस को पता तो लगे ये अजय और रंजना है कौन। Yes. So maybe Ajay sir or Ranja ma'am, either of you can get started, please. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आदित्य, हमें इनवाइट करने के लिए Pleasure is mine. अपने शो में, और वी आर वेरी मच थैंकफुल। सो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि हम कैसे इस इंडस्ट्री में आए, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। माय फादर वाज अ शू मैन्युफैक्चरर। ही वाज हैविंग अ फैक्ट्री इन उद्योग विहार फेज 5 गुड़गांव। तो मैं बड़ी पैशनेट थी फ्रॉम द चाइल्डहुड अबाउट शूज, अबाउट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग। तो मेरा जो रोल था फ्रॉम द वेरी अर्ली एज इन 90s, मैं ये सब डेवलपमेंट और उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर जो थे वो कैंसर पेशेंट थे और उनको हाई शुगर भी था। तो धीरे धीरे हमें पता लगा कि जब उनकी शुगर बहुत हाई थी तो उनके पैरों में अल्सर और कॉर्न कैलिसिस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हो गया। तो 90s में मीडिया इतना, सोशल मीडिया इतना नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड आई वेंट थ्रू द डीप रूट कॉज फॉर दैट। तो देन आई केम टू नो कि ये जो कॉर्न एंड कैलिसिस होते हैं डायबिटिक फुट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सो कस्टमाइज्ड ऑर्थोटिक्स करके कुछ एक छोटा सा टूल है जो कि पतावा या इंसोल बोलते हैं उसको, इसको पहनना जरूरी है। और वो अगर आप पहनते हो तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये कॉर्न कैलिसिस नहीं होते। तो मुझे ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि ये शूज से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। Correct, तो correct. अंडरस्टैंड करना, रिलेट करना थोड़ा इजी हो गया, ऑल्दो बहुत सारी मेडिकल टर्म्स थी। तो मेरे बहुत सारे कनेक्शंस थे फ्रॉम माय पास्ट बैकग्राउंड, ताइवान, हांगकांग, यूरोप।
तो मैं पर्सनली यूरोप गई, फ्रांस गई, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक पोडाइट्री करके एक लाइन होती है, जो कि इंसोल्स कस्टमाइज्ड बनाए जाते हैं। इट्स अ स्पेशल स्टडी अबाउट इट, बट हमारी कंट्री में ये स्टडी उस टाइम पे मिसिंग थी। Of course, I mean, it's a very detailed journey, and of course, हाँ। my audience would be very intrigued to know हम्म। कि मतलब एक adversity को आपने कैसे opportunity बनाया. हम्म। So kudos to you first of all. थैंक यू। And similarly, on the same lines, I would want to ask sir also. ऑर्थोटिक्स जैसे रंजना ने कहा है कि बिल्कुल ही न्यू लाइन थी हमारे लिए कि एक इंसोल जो आपके शूज के अंदर इंसर्ट होता है, तो नॉर्मल में देखा जाए उसको पतावा बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, पर एक टेक्निकली फुट की शेप के अकॉर्डिंगली एक डिजाइन किया हुआ इंसोल जो आपके फुट शूज में इंसर्ट कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके बॉडी के बायोमैकेनिक सेट हो रहे हैं। जी. आपका मतलब कि नी का अलाइनमेंट सेट होता है, पेल्विक का अलाइनमेंट सेट होता है, एंड इवन शोल्डर तक का आपका सर्वाइकल तक का लेवल आपका एडजस्ट होता है। तो बिल्कुल न्यू लाइन थी हमारे लिए। एक तो डायबिटिक फुट के लिए जैसे रंजना ने बताया है, इसके अकॉर्डिंगली जैसे फ्लैट फीट हो गया, आपका हाई आर्च हो गया, तो अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने वहाँ पे बाहर जाके हमने रिसर्च किया कि एक डायबिटिक्स से रिलेटेड ही इंसोल्स काम नहीं आते। इसके अलावा इसमें अलग अलग तरह के 24 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो हम इंसोल्स के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। So मतलब सर मतलब to be very honest मतलब as a layman right, और हमारी ऑडियंस में 90% पॉपुलेशन अभी ऐसी है जिनको शायद फुट अलाइनमेंट, हाई आर्च, ये कॉन्सेप्ट शायद फेमिलियर भी नहीं होंगे. ठीक है, ड्यूरिंग द पॉडकास्ट विल स्पीक अबाउट दीज थिंग्स ऑफ कोर्स, बट मतलब एक बहुत ही यूनिक आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको आपने एक बिजनेस तो बनाया ऑफ कोर्स, बट देन आप एक सोल्यूशन सर्व कर रहे हो मार्केट को. करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स वो आपको एक प्रॉब्लम थी, आपने सीखा और आपने उसको अप्लाई किया. बट आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए, मतलब उस समय शायद 1992 से आप नो, 2009 कि हमने रिसर्च आप तब से कर रहे हो. जर्नी स्टार्ट करी थी अपनी 2005-2006 से स्टार्ट करी Okay. थी, पर एक चीज पे प्रॉपर रिसर्च करते हुए उसमें कैसे हमने उसको एग्जीक्यूट करना, बाहर जाना, मशीन्स को लाना, 3 से 4 साल तो हमारे को इन सारी चीजों को स्टडी करने में लग गए। फिर उसके बाद जब इंडिया में भी लेकर आए, क्योंकि आप कोई भी चीज आप बाहर से कुछ लेकर आ रहे हो, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको बताने के लिए आपके पास रिसर्च रिपोर्ट्स होना, एविडेंस होना बहुत जरूरी है। करेक्ट. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज की डेट में हम इन चीजों में बात करते हैं कि इंसोल बनवा लिया या पतवा जिसको आप कह रहे हैं, राइट? मतलब शायद मेरे चाइल्डहुड में भी मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, बट मेरे को भी ये अवेयरनेस मेरी खुद की प्रॉब्लम से ही पता लगी. जब तक घर में दिक्कत नहीं होती तो आदमी तो रिसर्च करता नहीं है शायद, राइट? बिल्कुल. तो आपने जब ये रिसर्च किया थ्रू योर प्रॉब्लम्स, थ्रू द नैरेटिव व्हिच यू टोल्ड मी अबाउट, तो आपने कंपनी तो सेटअप कर लिया, ठीक है, एंड लाइक आपने सेट की डॉक्टर्स या रिसर्च मटेरियल कम था जो आपने रिसर्च किया और सब चीजों को मार्केट में लेकर आए. क्या आपको वो चैलेंजेस फेस हुए फ्रॉम द मेडिकल कम्युनिटी, और मे बी बिकॉज अगर सब लोग सोल्यूशन देना शुरू कर देंगे तो बिजनेस कैसे बनेगा? तो आपने ऐसा क्या किया? आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये करना ही करना है? मतलब फैमिली प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट देन व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू इट? One, it was very unique. It was unique, and apart from that, जब मैंने जाके ट्रेनिंग ली और इसको बहुत डीपली स्टडी किया, जी. और जैसे अजय ने बताया कि ये सिर्फ डायबिटिक के लिए 26 टाइप की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है. Okay. तो उस हिसाब से हमने ये रियलाइज किया कि हम सबको इंसोल्स की जरूरत है. जी. जब हम अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जो कि हमें नोइंगली और अननोइंगली पता नहीं लगता डेली लाइफ में, जी. कि हमारा पेल्विक शॉर्ट है, कभी कभी हमारे स्लीपर्स एक तरफ से प्रोनेटेड होते हैं, घिस चुके होते हैं, जी. बट हमें पता है कई प्रॉब्लम है, बट हम उस इश्यूज को एड्रेस नहीं करते थे. जी. तो मुझे ये लगा कि ये नीड जो है हमारी पूरी लोगों को है, जो हमारी पूरी इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको ये इस चीज की रिक्वायरमेंट है. और एज अ कंफर्ट भी आपकी एफिशिएंसी काम करने की बढ़ जाती है अगर आप फुट ऑर्थोटिक्स पहनते हैं, Correct. जो मैंने फील किया. उसके अलावा जो मैं फील करती हूँ, ये अगर हम इसको बाहर की कंट्री में देखें, कितना भी बोले एडी, जो मैं फील करती हूँ कि यूरोप एंड ऑल एंड अदर कंट्रीज दे आर फार अहेड इन टेक्नोलॉजी, ऑल्दो थैंक्स टू मिस्टर मोदी, जो कि इतना ज्यादा अपनी कंट्री में मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जिसपे हम लोग भी बड़ा मोटिवेट हो रहे हैं उस चीजों के लिए. लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि वहाँ की जो प्राइसिंग है विद द सेम टेक्नोलॉजी, इट इज वेरी वेरी हाई. तो मेरा एक मोटिवेशनल फैक्टर भी ये था कि लोग ट्रैवल करते हैं फ्रॉम इंडिया. जी. मैं आपको आगे जैसे कभी
और भी टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा तो मैं बताऊंगी। हमारे पास बहुत सारे बड़े टॉप लेवल के प्लेयर्स, रणजी टीम के प्लेयर्स, आईपीएल क्रिकेट टीम के, और बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट, बहुत बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बट मैं उनका नाम अभी नहीं शो में ले सकती। That's all right. And, मैम, जिस हिसाब से आप इस मतलब एक तो हो गए इंसोल जो आप बॉयडर क्लिनिक के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हाँ जी, एंड व्हिच इज केटरिंग टू 26 ऑड प्रॉब्लम जो आपने बताया। यस, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आज की डेट में हिंदुस्तान में कॉमन जनता को अपने पावर से रिलेटेड 2 दिक्कतें भी नहीं पता होंगी। तो नाउ आपने ये किया, ऑफ कोर्स मोदी जी को आपने थैंक यू किया, बट देन businesses like you are actually trying to fulfill his dream यस, of making India यस, and promote India. यस, So now when you say that यूरोप के अंदर अवेयरनेस था, ऑफ कोर्स वो हमारे से एडवांस है, बट जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो तो अभी बहुत प्रोमिनेंट है। इन्फॉर्मेशन गैस से ज़्यादा वहाँ पर क्या है कि ये प्रॉब्लम जोन सी है ना इंसोल से रिलेटेड, जो आप फुट से अलाइनमेंट से रिलेटेड, जी, वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। वहाँ के मेडिकल इंश्योरेंस में आपके ऑर्थोटिक्स कवर होते हैं, इसलिए हर जो भी वहाँ से जितने भी लोग हैं सारे इंश्योरेंस में कवर है, रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्थोटिक्स डिजाइन करते हैं। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट के बाहर की कंट्रीज में ये कहते हैं कि अगर आपके अलाइनमेंट सही है तो आपको वर्किंग आपकी कंफर्ट होगा, आपको स्पोर्ट्स में है तो उसकी भी आपकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे और डे टू डे यूज में भी आपके लिए कंफर्टेबल रहे। हमारी कंट्री में अभी जैसे इंश्योरेंस में कवर नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इवन हमारे पास में क्लिनिक में इन अ मंथ हमारे पास में 100 प्लस जो स्मॉल किड्स आते हैं जिनके फुट बिल्कुल फ्लैट है। ओके, जो आज की डेट में एक मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो फेस देख रहे हैं, हम अपने क्लिनिक में आते हैं पेशेंट्स, बच्चों के इतने फ्लैट फीट हैं कि पेरेंट्स को मालूम नहीं है या फिर कहीं कहाँ सही जगह जाना है उनको ये भी नहीं मालूम। नहीं बट सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया है ना, ये बहुत ही मतलब आई वुड नॉट से जस्ट अ बिजनेस, इट्स अ विजन एंड अ बिलीफ जिसको इकोसिस्टम है जो आप बिल्ड कर रहे हैं, करेक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू, kudos to you, because people like me also have got healed. I'll not say it because you are on my show as a guest, but at the same time, so when you said about kids, right? अब सबको पता है कि kids are the foundation of every economy, Yes. right? The young generation. तो क्या आपको लगता है कि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, it is equivalent to curing polio? Like जैसे पोलियो हमने eradicate कर दी है almost. Will your product lead to eradication of this flat feet or this 26 odd problems, जिसके लिए लोगों को फ्यूचर में जाके पता नहीं कितने लाखों रुपए की सर्जरी करवानी पड़ती होगी? देखो क्या होता है इसमें, हम ये नहीं कहेंगे कि 100% कनेक्शंस। ओके, इसमें 2-3 चीजें काफी मैटर करती हैं कि जैसे कोई बच्चा हमारे पास में आता है जिसकी 5 ईयर एंड अबव एज के बच्चों को हम एड्रेस करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, ऑर्थोटिक्स के लिए। तो एक तो ऑर्थोटिक्स उसको रेगुलर पहनना होता है। ओके, बच्चे को नहीं मालूम कि ऑर्थोटिक्स कितने टाइम पहनना है, कैसे पहनना है। करेक्ट, मदर एंड फादर को प्रॉपर एजुकेट हम करते हैं कि बच्चे को कैसे आपने फॉलोअप्स के लिए लेकर आना है, कैसे उसको इंसोल्स पहनाना है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि इंसोल्स एक बच्चे को दे दिया और उसके बाद में उसका कोई टेक केयर नहीं है। हमारे पास में हर 2 से ढाई महीने के बाद में बच्चे हमारे पास दोबारा आते हैं, दोबारा से स्कैनिंग होती है, कहाँ पर वो उनका कितनी करेक्शंस हुई और कैसे हम उसको करेक्शंस कम हुई है तो उसका रीजन क्या है कि ये उन्होंने इंसोल्स कम पहने हैं या फुट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते हैं। तो ये अप टू 13 to 40 ईयर एज तक के बच्चों को हम अगर प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, जिसमें कि आपका इंसोल्स हो गया, फिजियो का पार्ट आता है जिसमें उनका प्रॉपर एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और फॉलोअप्स होते हैं, इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे तभी एक बच्चे के 100% हम जो सा है आर्च को करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एकदम सहमत हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक सिंपल स्टेप नहीं है कि आप दुकान में गए जाके एक जूते का सोल इंसोल लेकर आ गए, यू वुड हैव टू फॉलो थ्रू आल्सो। इट्स लाइक विद एवरी हेल्थ केयर, राइट? जो मार्केट में आज के डेट में जो मिलते हैं, जो आप कई कंपनीज ऐसी हैं जो ऑफ द शेल्फ आप जाते हैं आपको इंसोल्स मिलते हैं, वो कितने करेक्टिव हैं ये किसी को नहीं मालूम। मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है आपसे भी मैम से। सो मैम आपने मुझे बोला कि एक छोटा बच्चा और माँ बाप बहुत एजुकेशन में पैसा लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग उनको एजुकेट कर रहे हो, जो आपके स्टोर में आ रहे हैं, इंसोल बनवा रहे हैं, जो अपने हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड है, आपने उनको पेरेंट्स को तो एजुकेट किया, छोटे बच्चे को भी आपने उसको बताया और क्या फॉलोअप है, क्या प्रोटोकॉल है, हाउ टू गो अबाउट इट। बट देन एक छोटा बच्चा इज ग्रोइंग विद टाइम, राइट? एंड एनीबॉडी इज ग्रोइंग एंड मैच्योरिंग विद टाइम एंड एज एंड थ्रू हेल्थ वाइज और व्हाटएवर। सो क्या चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए, वो आपने मुझे बता दिया, बट इट सीम्स लाइक अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट। यस, करेक्ट। तो क्या वो अफोर्डेबिलिटी है लोगों के पास इतनी कि वो कैन दे अफोर्ड इट?
यस, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ अ बिग क्वेश्चन। अगर आप हेल्थ की बात करें और अगर अपने पैरों की बात करें तो ये उतने एक्सपेंसिव नहीं है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में फुट को बहुत इग्नोर किया जाता है। करेक्ट करेक्ट अगर देखा जाए तो आपके पूरी बॉडी का वेट आपके पैरों पे है, करेक्ट। तो आप उसको इमीडिएटली इतना इग्नोर नहीं करें। मैं पेरेंट्स से यही एडवाइस करूंगी, जितनी भी ऑडियंस है जो इस पॉडकास्ट को सुन रही हैं, कि आप इसको इमीडिएटली, जब बच्चा ग्रो कर रहा है इन द एज ऑफ 5-6 years, आप उसके फुट के पॉस्चर, फुट का जो नॉकनीज हैं, अगर फ्लैट फुट है तो इमीडिएटली अगर आप किसी भी जनरल फिजिशियन को या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं, वो आपको कुछ स्मॉल एक्सरसाइजेस बताएंगे जिससे कि आप उस छोटी सी प्रॉब्लम को उसी टाइम करेक्ट कर सकते हैं। ओके क्योंकि बच्चों की जो मसल्स हैं वो टेंडर है, जी विच कैन टेक द शेप Correct. एंड दे कैन वॉक बेयरफुट। हम्म अगर आप पुराने टाइम में देखें, ओल्ड टाइम, यू नो, जब से हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, करेक्ट करेक्ट तो हमने कभी जूते नहीं पहने, बेयरफुट हम लोग वॉक करते थे। करेक्ट और हमारे को ये जो रॉन्ग हैबिट ऑफ फुटवेयर की है, जैसे कि हाई हील्स, स्नग शूज, लोफर्स, इस तरह के जी टाइट शूज पहनने की Correct, हैबिट की वजह से देयर आर लॉट ऑफ डिफॉर्मिटीज आर डेवलपिंग। पर So- इसमें ये एक चीज़ ये है कि पहले हम अगर बेयरफुट रहते थे, पर हम इतनी हार्ड सरफेस पे चलते भी नहीं थे। आज करेक्ट पहले क्या होता था, मड होता था, मड के Correct. ऊपर हम वॉक करते थे, ग्रास के ऊपर हम वॉक करते थे। अब क्या है कि हार्डली बच्चे मड के ऊपर और ग्रास के ऊपर, सैंड के ऊपर वॉक करते हैं। करेक्ट करेक्ट वो बेयर फीट जोन सा है, आपके घर पे मार्बल्स हैं या टाइल्स हैं, उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं, उनकी बोन्स बहुत टेंडर होती हैं, जिसकी वजह से भी फ्लैटनेस होने के काफ़ी चांसेस, वो भी एक मेन रीज़न है Correct. फ्लैटनेस होने का। सो नाउ मैं वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट शूज राइट, ठीक है। अब आप दोनों ने मतलब वी द गुड पार्ट इज वी कैन टॉक अबाउट द जेंडर स्पेसिफिक एस्पेक्ट आल्सो, राइट। सो लाइक यू सेड कि स्पोर्ट्समैन के लिए अलग जूता है, एक स्पोर्ट्समैन में भी डिफरेंट कैटेगरीज हो गया, एक कॉमन मैन के लिए अलग है। तो सिमिलरली मेल और फीमेल में भी कोई ऐसा डिस्टिंक्शन तो होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि सबकी हेल्थ अलग है, मोर्टालिटी अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। तो उसके लिए भी आप एक स्पेसिफिक वुमेन सेगमेंट को भी केटर कर रहे हो और मेल सेगमेंट को भी स्पेसिफिकली केटर कर रहे हो। मेंस के लिए बहुत सारी रेंज अवेलेबल है। मेंस के जो फाइनली हाँ, मेन के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा मेंस के स्पोर्ट्स शूज में इंसोल्स फिट्स वेरी वेल। जी। एंड वुमेन्स जो है, इंडिया इज, देखा जाए ज्योग्राफी वाइज भी और क्लाइमेट वाइज भी, इंडिया इज वेरी हॉट कंट्री। करेक्ट तो आप हर वक्त स्पोर्ट्स शूज या शूज नहीं पहन सकते। तो हमारे पास ऐसे सैंडल्स या स्लिपर्स हैं जिसके इंसोल्स निकल जाते और ये इंसोल उसमें बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं। तो ये वी आर हैविंग कंप्लीट सोल्यूशन अंडर वन रूफ। सो मैम आपसे ना एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, राइट। हमने बच्चों के बारे में बात करा, बड़ों के बारे में बात करा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने टच किया, राइट। पर मैं सॉरी टू से इंडियन मार्केट और हर मैं आपसे ये क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ कि एक हाउस होल्ड को एक फीमेल ही संभाल रही है, नो ऑफेंस टू द अदर जेंडर, बट यस फीमेल हैज दे आर द बैकबोन ऑफ द एवरी फैमिली, यस, एंड एग्जैक्टली। दैट्स वेयर द बजटिंग एंड एवरीथिंग कम्स इनटू पिक्चर, राइट। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एक कॉमन हाउस होल्ड में, एक माँ अपने बच्चे को, ऑफ कोर्स हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, वो चाहती है मेरा बच्चा हेल्दी रहे, दे विल स्पेंड एन नंबर ऑफ अमाउंट, राइट। बट नॉट एवरी फैमिली कैन अफोर्ड इट, सबका इनकम लेवल अलग है। तो क्या आपको लगता है कि ये सबके लिए अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं? लेना तो चाहिए, वो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, पर कैसे ले सकते हैं? कुछ सजेशन आप अगर अपने एंगल से बता पाए। एडी, मैं आपको, आपका जो पहले क्वेश्चन था कि हम इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाने का मेरा क्या मोटिव था, जी मेरा मोटिव ये भी था कि बहुत सारे लोग इंडिया से ट्रैवल करते हैं अब्रॉड ओके ये इंसोल्स बनवाने के लिए। द प्राइस ऑफ द इंसोल इज 1/3 एज कम्पेयर टू अब्रॉड, ओके and all over the world people travel here to us to get the insole done. One, we are giving very good quality, and apart from that we are giving very good infrastructure, technology and follow-ups, Correct. जो कि पूरे एक साल में 4 बार follow-ups हैं। जी The person can, I'm definitely coming back on the pricing also. Yeah, please. So अगर हम इस सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं जी और उसके अलावा जो ये इंसोल है, एक बहुत ही अच्छा छोटा सा टूल है जो आपके पैर के अंदर, जूते के अंदर फिट हो जाता है और आपकी बॉडी के अलाइनमेंट को और प्रेशर पॉइंट को और आपके गेट को करेक्ट करता है, आपके पोस्चर को करेक्ट करता है। करेक्ट और अगर मैं इसकी छोटी सी कीमत की बात करूं तो मुझे लगता है हर मदर इतना बड़ा दिल रखेगी कि उस पे खर्च करने के लिए और अपने बजट को स्ट्रेच करेगी। जी। आपने मुझे सही जो मैंने आपको बोला कि एक माँ अपने बच्चे के ऊपर ऑफ कोर्स दिल खोल के खर्चा ही करेगी,
बट स्टिल अभी भी वो ग्रास रूट लेवल जो है मैं समझना चाह रहा हूँ, मुझे समझ आ गया कि आपकी हेल्थ के ऊपर कोई प्राइस तो है नहीं, कोई टैग तो आप लगा नहीं सकते, करेक्ट, बट आप स्टिल लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म में आपके साथ क्या आउटलुक, क्या है आपका, क्या मेरा विजन इसको लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं इसको 1.5 साल बाद प्रोजेक्ट कर रही हूँ, नॉट नाउ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को, इस टेक्नोलॉजी को टियर 3 सिटी तक लेके जाऊँ, ओके, वेरी नाइस, टियर 3 टियर 4 तक। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, बिकॉज वी आर हैविंग एट प्रेजेंट 47 सेंटर्स क्रॉस पैन इंडिया एंड सम ओवरसीज आल्सो। मेरा अभी भी क्वेश्चन एक ग्रास रूट लेवल यही है हम्म कि पॉकेट इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज चलती है गाड़ी में माइलेज, और बाकी कितना सस्ता है। एक सब्जी वाले वेंडर के ऊपर भी हम बार्गेन कर लेते हैं, 20 रुपए की सब्जी को 18 रुपए में दे दे, 17 रुपए में दे दे। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट की जो आप एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही रहे हो, बट उसकी कॉस्टिंग एक नॉर्मल हाउस होल्ड के लिए क्या है? क्या वो एक्सपेंसिव नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं, मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती इस चीज को, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वन, हम लोग बहुत ही रीजनेबल हैं। जिस तरह से हमारा सिस्टम है फॉलो अप्स का और मशीनरी का, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी, एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ इंसोल वी आर गिविंग, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी जाए, उसकी क्वालिटी चेक करी जाए, तो दैट इज वेरी हाई एंड। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर एक बच्चे को इमीडिएटली ये इश्यूज को एड्रेस किया जाए, तो बच्चा बड़ा भी हो रहा है और वो आगे डिफेंस में जा रहा है या फिर अपने आगे करियर ग्रोथ में जा रहा है। ये जो उसकी आगे जो डिफॉर्मिटीज डेवलप होंगी, दैट विल लीड टू सर्जरी, करेक्ट, उसको हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं। और वो जो इतनी बड़ी कॉस्ट है, उसको पे करने से अच्छा एक छोटा सा टूल सस्ता सा लगा लिया जाए, तो हम ये सारी कॉस्ट को कट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंसोल्स के ज्यादा बिकने का और अडेप्शन का रीजन ही यही है, क्योंकि इट इज अ नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी। इसमें ना कोई कट है, ना ब्लड है, ना सर्जरी है। पर एडी जितना लास्ट हम 10 to 12 ईयर से देख रहे हैं, हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, अगर कहीं दूसरे से भी हमारे पास में आते हैं तो ये कहते हैं कि आप ज़्यादा रीजनेबल हैं। अगर मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जो भी लोग हमारी जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई इंडिया में नहीं यूज़ कर रहा, मटेरियल जिस तरीके के हम यूज़ कर रहे हैं, और हम रीजनेबल हैं। तो इन अ वे सर, मतलब एंड मैम, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आपका इंसोल है, इट्स अ सिस्टमैटिक हेल्थ प्लान rather than an investment plan, investment into future also and a health plan also, correct? Exactly. So which is a very good thing, मतलब kudos to you. So now when you spoken about कि आपने बताया आपका सेंटर गुड़गांव में था, पहले दिल्ली से, अभी भी सॉरी माय बैड, आपका दिल्ली से शुरू हुआ, अभी गुड़गांव में भी है। तो आपका क्या विजन है, मतलब why are you restricting yourself to सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव? क्या आपके और फ्रेंचाइजी या कुछ है जो आपने स्टैब्लिश किया हुआ है? ऑलरेडी 47 सेंटर्स, 47, वाह, चैनल पार्टनर्स हैं हमारे साथ। ओके, नाइस नाइस, नॉट आवर ओन सेंटर, बट दे आर आवर फ्रेंचाइजी, जो कि हम उनको ट्रेन टीम देते हैं, जो हमारा सिस्टम है, जिस तरह से हम फ्रेंचाइजी देते हैं। सो इन दैट सिनेरियो इज इट फेयर टू से आप उनको एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाँ, आप रिसोर्स स्किल स्टाफ भी उनको कर रहे हैं, तो क्या आप उनको मॉनिटर भी करते हो इन सम वे? हाँ, हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, उनको चेक रखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी टेक्निकल नॉलेज किस तरह से वो डिलीवर कर रहे हैं। तो मैं एक तरह से ये बोलता हूँ, आपने बॉयनर क्लिनिक को मैकडॉनल्ड्स बना दिया है। नहीं, अभी ऑफ हेल्थ केयर अभी उस लेवल पे नहीं आए, पर हाँ ये जरूर है कि जैसे हमारा कोई पेशेंट दिल्ली में हमसे इंसोर्स बनाता है जी, उसके बाद में वो बॉम्बे चले जाता है, तो सेम क्वालिटी उसको बॉम्बे मिले, सेम क्वालिटी उसको हैदराबाद, चेन्नई, ठीक है, सर्विसेज मिले। थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है, जैसे कि आप जैसे दिल्ली और बॉम्बे में किसी भी चीज का डिफरेंस होगा, तो बॉम्बे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पर आपको सर्विसेज एंड क्वालिटी आपको सेम स्टैंडर्ड का मिले। ग्रेट सर, दिस इज एब्सोल्युटली सच अ पावरफुल। एक आपने बात कही थी मैम कि इट्स अ टूल, और आज की हमारी जेनजी जनरेशन और जेन अल्फा और जेन मिलेनियल व्हाटएवर आप जो आजकल टर्म्स आ रही है, तो उस हिसाब से यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स इंसोल इज नथिंग बट अ टूल to make you function better. Yes, Is that exactly the correct statement? Yes, this is the correct statement I can say. Okay. So now we've spoken and we've touched base about so many aspects of it, right? अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल एस्पेक्ट पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो एस्टैब्लिश किया, आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, बट नाउ वेयर डू यू सी योरसेल्फ, लेट्स से 5 years डाउन द लाइन? छोटा इतने तो गवर्नमेंट की भी इलेक्शंस हो जाते हैं, तो मैं सोचे 5 साल से मैं अपने आप को अगर अभी देखती हूँ, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अभी बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, जिससे कि हम फील करते हैं कि अब हम 5 times मोर आगे जा सकते हैं ईच ईयर। जी,
तो मैं सोचती हूँ कि 150 centers is the projected in 5 years. So you already have 47. You said 47 earlier? at present as we a have as a franchisee model. as a franchisee model. But now channel partners is Channel fine. partner. Okay. So now you're saying that you're gonna take it to scale it up to 150 plus. 150. क्योंकि something. क्या होता है स्टार्टिंग में 2009 एंड 10 काफी डिफिकल्ट था हमारे लिए, क्योंकि जब हमने नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर नए मटेरियल्स इंट्रोड्यूस किए, उस समय लोगों को लगता था कि इंसोल किस लिए यूज करना है, वो ना ही आपका सोशल मीडिया था। जी जैसे आप आए हमारे पास में, आपने इंसोल किया, आपने कहा चलो एक ब्रॉडकास्ट करते हैं कि जी। भैया मेरे को बहुत अच्छी लगी ये चीज, जी तो आपके बाकी जो चैनल पार्टनर्स हैं उनको भी दिखे। जी तो पर अब ऐसा नहीं है, अब तो क्या है कि अब हम ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। जी हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा है। हमारे पास में अभी क्या है कि अब अ, आज की डेट में रेफरल पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं करेक्ट। कि जैसे आपने इंसोल्स बनाया और आपको कंफर्टेबल है, आपने किसी दूसरे की प्रॉब्लम देखा, आपने मेरे पास में आए हो जब क्लिनिक में, तो आपको बच्चों ने जैसे असेस किया, आपने देखा कि हाँ भी किस तरीके, मेरे को प्रॉब्लम क्या है आपको नहीं मालूम, पर आप जब ठीक हुए तो आपको पता लगा इस प्रॉब्लम की वजह से आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही करेक्ट थी। करेक्ट। तो सेम प्रॉब्लम आप दूसरे में, अपने कोलीग्स में, फ्रेंड्स में देखते हो, तो आप हमारे पास रेफर करते हो कि आप बॉयनर क्लिनिक जाओ और वहां जाकर अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक हो। मतलब सर मैं इट्स अ वेरी important aspect which you touched upon, and मैं एक छोटा सा, मेरे को एक पन दिमाग में आ रहा था कि किसी unnecessary बाबा भी recommend करने के बजाय एटलीस्ट you recommended to a institution which is solving a problem, यस so which is absolutely wonderful. I'm like मतलब मैं बहुत बार इसलिए बोल चुका हूँ सेम बात, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है and what benefits I have availed, तो मैं उसका अभी बोलना नहीं चाहता, अपनी पर्सनल बारे में बात नहीं कर रहा था। तो मेरे से आप, ये तो हमने बहुत सारी बातें करी, आपने बोला 150 प्लस सेंटर्स खोल रहे हैं, 47 आपके पास ही हैं। So these 150 plus centers, when we're talking about pan India into rural segment also, Yes. rural areas, Tier right? 3, Tier 4 cities, yes. अब मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद जो ये शायद पॉडकास्ट सुन रहे हो वो समझना भी चाहते हो। तो आपने मुझे बहुत सारे प्रोसेस बताए, वॉक टेस्टिंग जो होता है, या सॉरी मैं टेक्निकल स्टैटिक एंड डायनामिक आपने बताया, Gate. मोल्डिंग हो गया, एंड गेट टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। सो अगर किसी को फ्रेंचाइजी खोलना है फॉर एग्जांपल, तो क्या वो आपसे पूरा एक पूरा होलसेल प्रोडक्ट और स्केच ही लेगा, या वो सेगमेंट्स में भी कोई चीजों को प्रोक्योर कर सकता है इफ ही हैज द अदर फाउंडेशन? फॉर एग्जांपल स्टैटिक और डायनामिक वॉक टेस्टिंग के लिए कोई मशीन है, लेट्स से, आई एम नॉट श्योर, मतलब आई नो, आपने देखा हुआ है, आप तो क्लिनिक में आए हुए हो। मैंने देखा, मैं मतलब ऑडियंस नहीं देखा, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो मान लो एक चैनल पार्टनर है जो आपका फ्यूचर पोटेंशियल चैनल पार्टनर है, और ये सुन रहा है और वो चाहता है कि मेरे को ये चीज एस्टैब्लिश करनी है अपने किसी गांव में, अपने किसी घर में। मैं अभी आपको महाराष्ट्र में पुणे से भी 200 किलोमीटर अभी नीचे जाकर एक जगह है छोटी सी, जिन्होंने हमारा अभी सेटअप लिया है, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये है कि वो शू इंडस्ट्री से ही हैं जी, हमारे को पुराने जानते हैं, पर उनको लगता है कि वहां पर हम स्कूल्स में इंसोल, जो बच्चे जो उनसे हमारे क्लिनिक में आए, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो उनसे आ रहे हैं हमारे पास में, उन्होंने कहा सेम प्रॉब्लम मैं वहां पर अपने जो सितारा in Maharashtra. महाराष्ट्र में, तो वहां पर उनको बच्चों में वो प्रॉब्लम देखते हैं, तो उन्होंने हमसे सारी ये मशीनरी ली है। अभी हमारे यहाँ से बच्चे जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, वहां पे जाके जो ट्रेन पर्सन जो उनको अपॉइंट किया हमने जी, और वहां पर स्कूल्स में हम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही बच्चों को हम अगर ठीक करेंगे तो आगे उनको इंसोल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सर मतलब दिस इज वेरी माइंड ब्लोइंग, मतलब जो मेरा क्वेश्चन था वो आपने ऑलरेडी एकदम 100% आंसर कर दिया। बट मैं एक फॉलोअप क्वेश्चन है हमारा, अभी तक जो हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसमें हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन ऑफ द नेशन व्हिच इज द किड्स, राइट, जो आपका शायद एक फोकस भी है। बट अ पर्सन ऑफ माय एज और मे बी माय पेरेंट्स, इज इट टू लेट फॉर देम टू कम टू योर क्लिनिक एंड गेट इट डन, या वो उनके अभी भी कुछ स्कोप है? Yes. मतलब awareness is very less. नहीं मतलब अभी भी आएंगे तो पहले तो अवेयरनेस ही नहीं थी, लोगों को ही नहीं हाँ। मालूम था, जी, पर अभी भी क्या है, अगर किसी की नी सर्जरी लग रहा है कि करवाने की जरूरत है, जी, तो अगर हम उसको पोस्टपोन कर सकें विद कंफर्टेबल, अगर आपको वॉकिंग में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं 2009 में जिन्होंने इंसोल्स बनाए थे, जिनको नी सर्जरी रेकमेंड थी, जी। पर उन्होंने अवॉइड करते हुए 2025 में है, तो वो बिना सर्जरी के चल रहे हैं। सर ये मैं आपको एग्जैक्टली यही बोलने लगा था कि नी सर्जरी जो मैंने सुना है, इट्स अ टैबू आल्सो, लोगों के दिमाग में डर के बस नहीं है, देखो एक कंडीशन ऐसी आती है हम्म। जहाँ पे नी सर्जरी रिक्वायर्ड ही है, अच्छा, उसमें इंसोल आपको हेल्प नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, मतलब वो तो आपने ऑलरेडी, हाँ, मतलब कि वो एज क्रॉस होगी तो उसमें ना आपको इंसोल, ऐसा नहीं है कि आप इंसोल पहनकर आप रस वॉक करने लग जाओगे, भागने लग जाओगे। मतलब मैं आपका एग्जांपल यूज करना चाहूंगा कि गाड़ी के शू ब्रेक
रिप्लेस करवाने तो करने पड़ेंगे ही। शू नहीं, वही गाड़ी वाला है, शू ब्रेक अगर खराब हो गया तो चेंज करवाने नहीं पड़ेंगे। ओके, हाँ, तो सेम वे अगर आपके नी सर्जरी बिल्कुल आपका ग्रेड 3 ग्रेड 4 में है तो आपको करवानी ही पड़ेगी। पर अगर ग्रेड 1 में है तो आप कंफर्टेबली वॉक कर सकते हैं, इजीली लाइफ जैसे रूटीन काम इजीली हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और जो मुझे तो पता है, बट जैसे आपने इंसोल ले लिया तो आप क्या मतलब, ऑफ कोर्स टेक्निकल चीजें आपने मुझे ऑलरेडी अपनी टेक्निकल टीम से मिलवाना ही अगले हफ्ते, हाँ बट मीनवाइल आई जस्ट वांटेड टू क्विकली चेक, मतलब एक क्विक फैक्ट चेक फॉर पीपल कि मान लो मैं आपके क्लिनिक में गया और मैंने अपना इंसोल बनवाया, तो उसमें एक तो प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, लेट्स से वन थिंग इज दिस, एंड सेकंड अगर उसने बनवा लिया तो फॉलोअप वगैरह तो है, तो उस एक इंसान को वो कितना कंसिस्टेंटली पहनना पड़ता है उस इंसोल शूज को, अगर मे बी यू कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल ही बता दीजिए, टेक्निकल तो मुझे पता है, आपने एक्सपर्ट्स मुझे पकड़ नहीं दिए। देखो क्या है कि हमारे पास में जैसे कॉल्स आती हैं या हमारे क्लिनिक में कॉल्स आती हैं तो पेशेंट को हम 1 आवर का टाइम असाइन करते हैं ओके, कि 1 आवर हम लेते ही हैं कि पेशेंट आता है, पहले उसको बेयर फुट वॉक कर रख के देखना, उसका गेट साइकिल चेक करना, फिर हमारे पास फुट वॉक है जी, जिसमें कितने सेंसर अप्रोक्सीमेट 12,000 सेंसर्स हैं, वाओ, जिसमें कि उसके प्रॉपर स्टैटिक एंड डायनामिक और वॉकिंग का क्या होता है कि वन स्टेप में ही आपको मालूम नहीं पड़ता, हमारे पास छोटे स्कैनर भी हैं बड़े भी हैं, पर हमारे जितने भी दिल्ली एंड गुड़गांव का क्लिनिक है उसमें हमारे को फुट वॉक लगे हुए हैं। ओके, ठीक है, हम वो स्कैनिंग होती है, मोल्डिंग होती है, और अगर फर्स्ट हाफ में आते हैं तो हम सेम डे विद इन 2 to 3 आवर्स में उनको इंसोल डिलीवर कर देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली गुड सर, मतलब अगर आदमी को इंस्टेंट सोल्यूशन मिल रहा है विद इन अ डे का टर्न अराउंड टाइम और हो, अगर अगर सेकंड हाफ में आ रहे हैं तो नेक्स्ट डे हम इंसोल डिलीवर व्हिच इज करते हैं। एब्सोल्युटली गुड। पर उसमें भी क्या होता है कि जब आप इंसोल लेने आते हो तो आपके शूज में डाल के वॉक कराकर आपको कैसे इंसोल यूज करने हैं, जी, तो कोई भी चीज आप नहीं लेते हो तो उसको यूज टू होने में टाइम लगता है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट, वो हमारे पास प्रॉपर उसका एक चार्ट बना हुआ है कि आपने फर्स्ट डे कैसे यूज करना है, फर्स्ट वीक कैसे यूज करना है, आफ्टर 15 to 20 डेज आपने रेगुलर मैक्सिमम टाइम इंसोल यूज करना है। सो इट्स लाइक अ डाइट प्लान जैसे मिलता है हाँ, इंसान को, वैसे आप बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक क्योंकि क्या होता ओके, है कि उस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। ओके, आप कोई भी टूल ले रहे हैं उसको यूज कैसे करना है, उसका एक मैनुअल करेक्ट, होता है, और मैनुअल के अकॉर्डिंगली अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, राइट, और 2 से ढाई महीने में आप जब हमारे पास में फॉलोअप में आते हैं तो हमारी टीम आपको सेम वे वैसे चेक करती है, आपका दोबारा आपका स्कैनिंग होती है, इंसोल्स में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, हमारे को लगता है कि हाँ भी आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा, कईयों का बहुत ज़्यादा फ्लैट फीट होता है, तो हम उसमें दोबारा से रेज लगाना पड़ता है, दोबारा से उसको इंसोल को ठीक करना पड़ता है। तो जो हमारा प्रोसेस है 365 डेज हम आपको कंफर्टेबल रखना चाहते हैं, तो आपको 365 डेज में आपके 4 फॉलोअप्स हैं, एक बार ये आप इंसोल कलेक्ट करने आते हैं, तो ये रूटीन है हमारा। ठीक, तो मतलब सर मैं सॉरी, मतलब आई नो आप बूस्ट नहीं करना चाहोगे शायद, इतना फैक्ट्स पे नंबर पे नहीं बात करना चाहोगे, बट कैन आई से, अगर एक नया क्लाइंट वॉक्स इनटू योर डोर, डजंट मैटर ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स रिकवरी टाइम उतना बढ़ जाता होगा, बट आपके एक्सपीरियंस से 2019 से 2000 जब से भी आपने ये पूरा सेटअप किया है, 2009 2009 से, सॉरी माय बैड, तो जब से आपने कितना सक्सेस रेट देखा है, मतलब हैव यू फाउंड पीपल जिनकी प्रॉब्लम एकदम क्योर ही हो गई हो? सर सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है। Touch wood. उसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स, हमारा एक और फॉलोअप होता है जो कि मतलब कंसल्टेंसी, दैट इज 10 मिनट्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। आफ्टर रीडिंग द रिव्यूज पीपल कम एंड दे, जिनके पैर भी नहीं है वो भी आते हैं। वो इसलिए आते हैं, उनको लगता है कि कुछ मैजिक यहाँ होता है। तो मतलब द एक्सपेक्टेशन रेट इज वेरी हाई ऑफ कोर्स, पेशेंट्स का है। जी, और हम अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, हम इस तरह से इवैल्यूएट करते हैं जब पेशेंट्स अपने रेफरल फैमिली फ्रेंड्स और बहुत लोगों को लेके आते हैं। मुझे ना आप दोनों को देख के मैं बहुत ही सोच रहा था इतना ग्लो क्यों है, क्योंकि आप पैसों से ज्यादा दुआ कमा रहे हैं, सो व्हिच इज एब्सोल्युटली गुड, मतलब अगेन मतलब वाओ, पर हम भी बिलीव करते हैं कि वी शुड गिव समथिंग बैक टू सोसाइटी, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा अभी जैसे कुछ एक 1.5 सालों में आप देखेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हमारी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल हुई है, जहाँ पे हम एक बहुत ही लो प्राइस का और पोडाइट्रिस्ट से डिजाइन किया हुआ इंसोल मेक इन इंडिया करना भी चाहते हैं, वाओ, जो कि एक बहुत हमारा लो सेगमेंट है, उसको भी हम एड्रेस कर सकें। दे शुड नॉट डिप्राइव फ्रॉम द इंसोल। करेक्ट करेक्ट, सो दिस इज द विजन। आपने बोला एक सेगमेंटेशन तो है आपने जो क्रिएट करा, ऑफ हाँ, कोर्स, बट क्वालिटी
सर्विस हाँ एंड रेजोल्यूशन प्रॉब्लम सेम हाँ सेम प्रॉब्लम, वो बिजनेस मॉडल सेम है, राइट? यस बिल्कुल मतलब आपकी समस्या तो हम सॉल्व कर ही देंगे, हाँ थोड़ा जी समय लगेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी साथ में, करेक्ट? बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है, जैसे वैसे बॉयनर है तो क्योर है। अरे वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। सो मैम, मतलब अभी हमने बहुत देर से कॉन्वर्सेशन किया अबाउट किड्स, ठीक है, आपने बच्चे का फाउंडेशन हमारे देश की नींव है, हर परिवार की एक नींव है, एग्जैक्टली बट मेरे से आप एक क्वेश्चन था कि इज इट टू लेट फॉर अ पर्सन टू गेट एन इनसोल? मतलब मान लो मेरे पिताजी हो गए, या पीपल ऑफ माई कैटेगरी, या कोई 15 साल 16 साल का बच्चा हो गया, कॉलेज गोइंग बच्चा हो गया, या ऑफिस में जाने वाला जो रोज कम्यूट कर रहा है, क्या वो लोग इंसोल नहीं बनवा सकते? बिकॉज बच्चों के भी तो हमने बहुत फोकस किया, और अगर वो बनवाना चाहते तो मतलब इसमें क्या रिकवरी चांसेस हैं? इज इट टू लेट और इज इट नेवर टू लेट? नो इट्स टू लेट दे शुड इमीडिएटली एड्रेस ओके, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी एक्टिविटी नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा होती है करेक्ट, दे ऑलवेज नीड अ इंसोल और हमारे पास 60% पेशेंट शिन स्प्लिंट इसके आते हैं क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल हाई होने की वजह से दे ऑलवेज डेवलप अ पेन ठीक है, सो विद द इंसोल दे कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस और उनकी एक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी इनफैक्ट जो ऑफिस भी जाते हैं एंड विद द लॉन्ग आवर स्टैंडिंग यू develop lot of heel pain so that problem can be addressed with the insole सो यू मीन टू से कोई भी किसी भी उम्र का इंसान हो, हाँ वो जा सकता है, इट्स नेवर टू ऐसा लेट, है, ऐसा है Especially एडी, मैं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चों में नहीं है पर बड़ों में है। करेक्ट, जैसे कि किसी की आस तो है, जो हम कह रहे हैं कि फ्लैट फीट, पर किसी की आस तो है, पर ओवरवेट होने की वजह से उसको फ्लेक्सिबल फ्लैट फीट कहते हैं, वो पुनेशन आ जाता है, उसका आज का जो इफेक्ट खत्म हो गया बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में। करेक्ट, तो वो ऐसा नहीं है कि उसकी आर्च उसको दिख रही है, पर उसको आके चेक कर, ओवरवेट की वजह से आपकी फुट की आर्चेज हैं वो डाउन हो गई है, उसको दोबारा से सपोर्ट चाहिए, वो हम करते हैं। अच्छा, ठीक है। फीमेल्स हैं जिनके फ्लैट फीट होते हैं, हम्म, उनको हम करते हैं। हम्म, फीमेल में एक जैसे ओवर एज एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि बिग टो के साथ में एक बोन पोजीशन में आ जाती है, ओके, उसको हेलिस वेल्गस या बनियन कहते हैं। ओके, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि बच्चों में ही आएगी, बड़े होकर ही आएगी, उसको हम एड्रेस करते हैं। फीमेल्स में जैसे हाई हील वाले सैंडल्स पहनती हैं, उसकी वजह से पेन आता है, उसको हम ठीक करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे हम हार्ड सरफेस पे वॉक कर रहे हैं, जैसे मेट्रो में जा रहे हैं या घर पे वॉक कर रहे हैं, इवन अब तो पार्क में भी लोग जो वॉक करने जाते हैं, जो ट्रैक बने हुए हैं वो सीमेंटेड ट्रैक्स हैं। करेक्ट, ठीक करेक्ट, है, वॉक करने की वजह से जो पेन डेवलप होता है, जितने मर्जी अच्छे शूज पहन लो, पर आपको जो ग्राउंड फोर्स आपका एक्स्ट्रा लगता है, तो उसकी वजह से हम उसको पेन आता है, उसको भी हम क्योर करते हैं। तो ये नहीं कि बच्चों के लिए, बड़े बड़ों से लेके बूढ़ों तक को हम टेक केयर कर रहे हैं। वेरी नाइस। और सो स्पेशली अगर हम बात करें ओल्ड पीपल की 70% इन द वर्ल्ड एक्सीडेंट जो होते हैं ओल्ड पीपल की स्टेबिलिटी की वजह से होते करेक्ट, हैं यस, बिल्कुल, तो ये आपके फुट को स्टेबल करता है और नाइस, आपके अलाइनमेंट को करेक्ट करता है आपके वॉक गेट पैटर्न को करेक्ट करता है ये बहुत तो जरूरी है। हाँ ये बहुत जरूरी है ओल्ड पीपल के लिए इंसोल्स पहनना Okay. एंड राइट काइंड ऑफ फुटवेयर ऑल्सो Hmm. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दे कम इनटू द क्लिनिक देयर वॉक एंड स्टेबिलिटी इज वेरी पुअर सो नाउ मैम, So, एक क्वेश्चन और था, मतलब जब आपने बोला कि जैसे सॉरी टू से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, कोई ओबीज बंदा है, correct? उसको रिकमेंड करते हैं कि वॉक करो, राइट? पर अगर उसके शू का पाव ही अगर सही तरीके से नहीं पड़ रहा, तो वॉक भी क्या इम्पैक्ट करेगी? धीरे धीरे देखो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी यही है, जब आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होता है तो आपके फुट पेन डेवलप हो जाता है। करेक्ट, ठीक है, आप हम्म, ज्यादा देर वॉक नहीं कर सकते, हम्म, और वॉक नहीं कर सकते तो वेट और बढ़ता है। हम्म, तो उसका मेन ये है कि आप हमारे पास आए, हम इंसोल आपका बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी वॉकिंग कंफर्टेबल होगी, तो आप जितना वॉक करेंगे उतना वेट भी रिड्यूस होगा। आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं बेसिकली यही है, मेन परफॉर्मेंस कैसे आपकी बढ़ाई जाए। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैम कि नाउ ये तो हमने बात कर ली है कि चलो आपने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, सिस्टमेटिक हेल्थ प्लान है आपके लिए कि, एग्जैक्टली तो नाउ इसका कोई स्टॉपिंग पॉइंट है कि मतलब मान लो कि मैंने पहना, मान लो मेरे फ्लैट फीट है, मान फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली, और मैंने उसको आपसे इंसोल बनवाया, और फिर ऐसा है कि ऑफ कोर्स क्योर भी हो जाता होगा बिकॉज आप जो सर्विस एग्जैक्टली देयर आर लॉट ऑफ पैथोलॉजी जो कि टेम्पररी होती हैं जैसे प्लांटर फेशिया अच्छा, फेशिया बैंड टाइट हो गया हम्म, आपने इंसोल पहना एक्सरसाइजेस करी उसके बाद वो क्योर हो गया आपको दोबारा पहनने की जरूरत नहीं है सो मतलब इट इज अ स्टॉपिंग पॉइंट टू There are क्योर many बाद pathologies. वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में, पर अगर आपने एज 18 ईयर 16 ईयर क्रॉस कर ली और आपका फ्लैट फीट है, तो वो चेंज नहीं होगा।
अच्छा, ओके उसमें आपको लाइफ लॉन्ग इंसोल्स पहनने पड़ेंगे। ओके। सो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम और योर एज अब ग्रुप। जैसे डायबिटिक फुट है, हम्म। डायबिटिक फुट में अगर अल्सर्स डेवलप हो गए तो अल्सर्स को अगर हम क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो अगर वो इंसोल्स पहनते हैं तो बेटर है, अगर नहीं भी पहनते तो थोड़े टाइम के लिए ठीक है। अच्छा, ओके पर रिकमेंड यही होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को भी प्रॉपर इंसोल्स पहनने चाहिए। हमारे पास में स्पेशल इंसोल्स हैं, वो डायबिटिक पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली ही हमने डिजाइन कर रखे हैं। ना डायबिटीज तो ऑफ कोर्स बहुत मतलब इंडिया It's का a- एवरीबॉडी हैज। yes. मतलब कि डायबिटिक पेशेंट्स में जो दो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, एक फुट को अटैक करती है, दूसरी आइस। करेक्ट। इन दोनों को टेक केयर ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमारे पास डायबिटिक फुटवेयर भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और डायबिटिक सॉक्स है हमारे पास में, और इंसोल्स तो स्पेशल हमारे 2009 से चल रहे हैं। सो मैम एक क्वेश्चन और था, मतलब कंटिन्यूइंग फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन कि एक तो ये आपके चैनल पार्टनर्स के लिए भी है शायद मेरे हिसाब से, और एक नॉर्मल लेमैन के लिए भी होगा जो शायद मे बी पेन से जूझ रहा हो, चाहे किसी डॉक्टर के लिए भी होगा, राइट? तो मेरे को क्वेश्चन ये है कि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन रखते हो, चाहे आपने चैनल पार्टनर्स के लिए बात करो, चाहे एक कस्टमर है जो आ रहा है, अब उसको बहुत तरह के, मैंने जो बोला ऑनलाइन पे सोशल मीडिया पे कुछ मिल रहा है आजकल, राइट? तो उसको क्या, व्हाट इज द हॉलमार्क फॉर हिम और हर or anybody, any gender, right? To trust your brand and to ensure जो मुझे मिल रहा है वो एक authentic superior quality ही मिल रही है। Yes, exactly. Actually, in the market there are a lot of things available. जी ऑफलाइन भी बहुत सारे इंसोल्स अवेलेबल हैं जो कि एज अ फार्मेसी की तरह बिकते हैं। Okay. लोग जाते हैं और उनको खरीद लेते हैं, जी। बट दैट इज नॉट द क्योर। Okay. क्योर इज 100% कस्टमाइज्ड इंसोल, Okay. बिकॉज विद द नेकेड आइज आप ये देख रहे हो कि मेरा फुट प्रोनेट कर रहा है। जब हम पेशेंट को असेस करते हैं तो हम उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बनाते हैं। और आपका जो क्वेश्चन है कि ऑथेंटिसिटी के बारे में, और ये काम हमारा नहीं है, ये काम है कस्टमर का और ऑडियंस का जो इसको सुन रही है, और जो मैं उनको बताना भी चाह रही हूँ कि आप प्लीज चेक करें ऑथेंटिसिटी के बारे में कि वो मटेरियल्स क्या यूज हुए हैं, उनके सर्टिफिकेशंस जो कि हमारे क्लिनिक पे लगे होते हैं, जी जिसमें कि लिखा होता है कि ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ये मटेरियल्स हैं, इसके नीचे ये लेयर्स किए हैं। क्योंकि जब पॉडकास्ट चल रहा था तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि इसकी एक प्रॉपर टेक्निकल फाइल है। करेक्ट। तो कंपनी स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, on the authenticity, certifications, sourcing of materials. All the materials come from Europe. So हर मटेरियल अपने बारे में एक अलग है, हर इंसोल में एक डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स यूज हुए हैं, हर मटेरियल का हर पैथोलॉजी से कोई कनेक्शन है। तो अगर आपको ये सारे सर्टिफिकेशंस और ये, आई थिंक कस्टमर को आके ये क्वेश्चंस क्लिनिक पे पीएनओ से पूछने चाहिए और ये सर्टिफिकेशंस चेक करने चाहिए जो इसको बना रहे हैं, जो कि लोकल और मार्केट में जो दूसरे लोग हैं उनके पास वो चीजें नहीं अवेलेबल हैं, बट वो आपसे हमसे भी ज्यादा प्राइस आपसे चार्ज कर रहे हैं। और आप किस चीज के लिए प्राइस दे रहे हैं, यू आर अ कंज्यूमर, यू हैव द कंप्लीट राइट टू आस्क। एक्चुअली यही होता है ना कि मतलब 90% कोई भी अगर पाव की समस्या से जूझ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस नहीं है जो आप क्रिएट कर रहे हो, विच इज थैंक्स टू यू अगेन। एट द सेम टाइम 90% होता है कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया होगा तभी वो बंदा ऐसी सॉल्यूशंस ढूंढने निकलता है, बिल्कुल, या फिर वर्ड ऑफ माउथ या फ्रेंड के थ्रू, दैट्स हाउ दे गो थ्रू इट। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इंसान को पहले थोड़ा होमवर्क आपको भी करना चाहिए। हाँ, मतलब थोड़ा आप पूछो study ना यार, करिए, हम हाँ। भी कुछ लोग ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे लगता है हमारे को कि हाँ ये सही पेशेंट आया है। कि लिटरली कई एक इंजीनियर आए थे हमारे पास नोएडा से, जी उनको डॉक्टर ने क्या किसी उनके फ्रेंड ने किसी दूसरे के पास में रेकमेंड किया जी उन्होंने वहां पे जाके पहले 1 घंटा उनसे पूछा, वो नहीं सेटिस्फाइड हुए, फिर वो हमारे पास में आए, जी उन्होंने सेटिस्फाइड हुए, तब उन्होंने इंसोल बनाया। कहता अगर मैं आपसे भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो मैं नहीं बनवाता। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ, आज लगा कि एक पेशेंट ने इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। नाइस, मतलब ये ना बड़ी अच्छी बात है कि मतलब और अवेयर पेशेंट तो मतलब रेयरिटी बिल्कुल रेयर ही है। कोई पेशेंट अगर आके क्रॉस टर्न क्वेश्चंस करता है तो हमारे को लगता है कि हाँ भी आज हमने एक अवेयरनेस तो क्रिएट करी। अगर हम एक पेशेंट को उसके सारी रिक्वायरमेंट जो भी उसके क्वेश्चंस है तो फुलफिल करते हैं तो वो आगे 10 लोगों को अवेयर करता है। करेक्ट। सो मतलब आपने वर्ड ऑफ माउथ से भी अवेयरनेस प्लेटफॉर्म चैनल शुरू कर दिया है, विच इज वेरी गुड। मतलब आई वुड से सॉरी, मतलब मैं एक बहुत पुरानी एडवर्टीजमेंट का जो टीवी पे आती थी बहुत सालों पहले, उसकी टैगलाइन यूज करना चाहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यस एग्जैक्टली। Alright. नहीं, ये हम करते हैं बिकॉज पेशेंट जब सेटअप देखते हैं और पीएनओ की सारी कंसल्टेंसी से कन्विंस हो जाते हैं तो दे लव टू गो फॉर 3 पेयर्स।
तो हम उनको बोलते हैं नहीं, फर्स्ट ट्राई वन पेयर, आप कंफर्टेबल हो जाएं, बिकॉज ऑर्थोपेडिक कंडीशन में जब पेशेंट पेन में आता है तो इट स्टार्ट्स गिविंग रिजल्ट इन 20 days टाइम, सो विच इज वेरी वेरी गुड। तो एक आपका ट्रस्ट इमीडिएटली बिल्ड हो जाता है। तो हम उनको बोलते हैं कि पहले आप एक पेयर बनवाएं, जब आप कंफर्टेबल हैं देन कम फॉर 2, सेकंड, थर्ड। तो मैं ना आपसे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा कि हाँ। मतलब हमने बहुत अच्छे, मतलब इट्स नॉट एवरीथिंग गुड 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 राइट, आई एम श्योर कुछ पेशेंट ऐसे भी आते होंगे जिनको बहुत इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, कि आदमी जो बीमार होता है तो उसको इंस्टेंट इलाज चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक्स हम खाते हैं, बीमार हो गए, कोल्ड और फ्लू हो गया, एंड एंड समहाउ ऑफ कोर्स यू सेड 20 दिन तो आपको चाहिए, अपने आप को देने पड़ेंगे बिल्कुल टू हैव दैट सेंस ऑफ रियलाइजेशन कि वो कुछ काम कर रहा है भी नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू हैंडल सच? सर ऐसे बहुत केसेस आते हैं, और कि जिसपे पेशेंट कहता है कि इमीडिएट इफेक्ट हो जाए, इमीडिएट रिलीफ। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम आपकी इतनी क्रॉनिक है, इतनी ओल्ड है, जिसमें कि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, उनको भी लगता है कि देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द पैथोलॉजी। और वी आर वेरी ऑनेस्ट कंपनी एंड वेरी ट्रांसपेरेंट, हमारी टीम भी, क्योंकि इंसोल इज नॉट अ मैजिक। वो एक सर्टेन लेवल पे कुछ परसेंटेज पे आपको उस पैथोलॉजी में रिलीफ देगा, तो वो आपको बता देते हैं कि इतने टाइम पे इतना आपको आराम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं है। सम टाइम यू कांट पोस्टपोन द सर्जरी आल्सो विद द इंसोल। तो वो भी हमारे जो टीम है वो पूरा एक्सप्लेन करती है, और वी आर वेरी ऑनेस्ट। उसमें पेशेंट को भी मालूम होता है, क्योंकि वो इतनी जगह घूम के आए होते हैं, और वो एक गूगल के रिव्यूज पढ़ के और सब स्टडी करके रेफरल से इतना हाई होप्स के साथ आते हैं कि शायद यहाँ पे हमारे को पूरा 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड बेस्ट पार्ट जो आपने मुझे बोला, पहले भी हमने बात करी कि एटलीस्ट ये आपको, यू डोंट हैव टू इंजेक्ट एनीथिंग, कोई आपको मेडिसिन नहीं खानी, एग्जैक्टली, इंजेक्शन नहीं लगवाने, सर्जरी अवॉइड कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ एक अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, अच्छा हाँ, इसी लाइफस्टाइल से मुझे याद आया, तो इन अ वे आई एम बिगिनिंग टू बिलीव, व्हिच आई ऑलरेडी बिलीव वैसे तो, इट इज a simple lifestyle management of yours. Exactly. Right? It's a lifestyle change. You have to bring into your... मतलब कि अगर आप वॉक एक राउंड कर रहे हैं, उसकी जगह इंसोल पहन के कंफर्टेबल होके 4-5 वॉक कर रहे हैं, राउंड ले रहे हैं, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। करेक्ट, ठीक है। अगर आप डेली यूज में, जैसे हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई, हमारे पास में इंडियन वुमेन टीम आई थी, यहाँ की शूटिंग टीम आई थी, नाइस, ठीक है। उनको कहीं भागना दौड़ना नहीं है, पर जब वो अपना स्टांस लेते हैं तो कितने कंफर्टेबल रहना चाहिए कि हल्का सा भी स्टांस उनका चेंज हुआ और उनका गोल मिस हुआ, स्ट्राइक मिस हुई। करेक्ट। सेम वे तो वो उनकी प्रॉपर पूरी टीम हमारे पास में आती है, और प्रॉपर अपने किट वगैरह यूज कर पूरे ड्रेस पहनकर फिर वो पहले इंसोल्स बनाते हैं, फिर उनका जो टाइम होता है कि अभी हमारे को 5 मिनट इस स्टांस पे खड़ा होना है, तो हम उसको देखते हैं कितना हम उनको और कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो मतलब यू टेक इनटू एवरी स्मॉल माइन्यूटेस्ट डिटेल इनटू, बिल्कुल, एंड देन यू गिव देम अ प्रोडक्ट व्हिच सर्व्स देम। क्योंकि क्या होता है कि हमारे को भी अच्छा लगता है कि अगर कोई टीम बाहर जाती है, वो गोल्ड लेकर आए, कई ऐसे हैं जो अच्छे लेवल पर मेडल्स लेकर आते हैं जी, हम उनका ब्रॉडकास्ट पे नाम नहीं दे सकते पर अगर वो सुनते होंगे तो मानेंगे कि हमारा इंसोल हेल्प करता है। सर उन्होंने सुना होगा तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत लोगों को रिकमेंड कर भी दिया। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ शूटिंग टीम पूरी हमारे पास में आती है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। जो यहाँ पर शूटिंग रेंज में आते हैं डॉक्टर करनी सिंह में, तो वो हमारे पास में आते हैं, रेगुलर विजिट रहता है उनका। वेरी नाइस सर। सो नाउ मैम, इज देयर एनीथिंग, कोई ऐसा कोई मिथ जो लोगों के दिमाग में हो, जो आप, ऑफ कोर्स आप इस बिजनेस में हैं तो आपको कंप्यूटर्स भी पता है, एंड विदाउट पिन पॉइंटिंग एनीथिंग, बट एक कॉमन मिथ हम अपनी ऑडियंस का रेक्टिफाई कर सकते हैं, कोई एक मिथ जो आपको लगता हो लोगों को इंसोल को लेकर हो, या अपने पाँव को लेकर हो, या कोई भी मुझे लगता है कि कंज्यूमर को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कंपनी को, कि कंपनी कितनी सीरियस है और कितनी सिंसियर है, जो मैं बिलीव करती हूँ। और उससे क्या लगता है कि जब अगर आप 15 मिनट भी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करते हैं, यू केम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू गेट अ फेयर कंपैरिजन कि व्हाट अदर्स आर डूइंग, हाउ दे आर, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती ना, दे पंप मनी ऑन डिजिटल मीडिया। व्हाट आई बिलीव। सो इन अ वे जो कॉमन मिथ है कि आप, नहीं, कॉमन मिथ एक और भी है कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम फेस हो नहीं रही, मेरा तो काफी टाइम से फ्लैट फी, करेक्ट, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा फ्रेंड आया, मैंने उसके फुट देखा, मैंने कभी स्कैनिंग कराओ, उन्होंने स्कैनिंग कराई, कह रहा है मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों पहन।
पर जब उनके हमने सारे पैरामीटर चेक किए कि भैया आपका पेल्विक कितना डाउन है, आपका एक तरफ का शोल्डर डाउन जा रहा है, ठीक है, और जब उसको मोल्डिंग मशीन पे खड़ा कर कर कंफर्टेबल किया तो कह रहे यार मेरे को जो लोअर बैक में प्रॉब्लम होती थी वो मोल्डिंग मशीन पर खड़े होके आफ्टर एडजस्टमेंट उनकी ठीक हो गई। तो एक बेसिक चीज है कि बिना शूज में लगाए हुए जैसे ही हमने नीचे से उनको कंफर्टेबल किया, फुट में जो उनका आर्च, उनका जो आर्चेस फॉल हो रही थी उनको थोड़ा सा कंफर्ट दिया, तो उनको शोल्डर लेवल तक की प्रॉब्लम जो उनसी है वो भी ठीक होगी। तो मतलब मैं तो सर अब तो मिथ ये है लोगों का कि भी मैं कंफर्टेबल हूँ जब तक मेरे ठीक पैर चल रहे हैं, ठीक है, है, ठीक। पर एक बार ही चेक जरूर कराना चाहिए। सो मैम आपकी बात से मुझे लग रहा था और मैं शायद ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगा कि जैसे हर 6 महीने के अंदर यार आप अपना मेडिकल चेकअप करवाते हो, वैसे ही आप एक असेसमेंट और करवा लो, एंड प्लस आप लोग तो फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हो 10 मिनट की। बिल्कुल दे रहे हैं हम। हमारे पास में अभी रिसेंटली एक कॉलेज के प्रिंसिपल आई जी। वो अपने इंसोल्स के लिए आई थी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से आई। तो जब उन्होंने इंसोल पहना इतनी कंफर्टेबल होगी तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में बुलाया, क्योंकि जो जहाँ पर ही होटल्स के लिए बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उनके लिए उन्होंने होटल मैनेजमेंट के लिए जी। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पे बच्चों की जब स्कैनिंग करी है उनको दिखाया है कि ये, तो प्रॉपर हम उस पर एक रिसर्च कर कर उनको दे रहे हैं कि एक होटल इंडस्ट्री में हम दिया जाए कि ये प्रॉब्लम इतनी क्रॉनिक है। वहाँ पर जो बच्चे खड़े होते हैं, काम करना होता है, 12 आवर्स की उनकी जॉब होती है, 12 आवर्स की, जिसमें उनको अपने फीट पे खड़ा होना है। ऐसा नहीं है कि Of कहीं course, पर of डेस्क है, course. डेस्क पे जी, बैठा हुआ है, जी, जी, डेस्क जॉब तो है ही नहीं उनकी। जी। तो अब वहाँ पर हमारा रिसर्च चल रहा है, वहाँ पे स्कैनिंग हमने जाके करी है, 2-3 होटल्स में गए हैं, सेम वे स्कूल्स में जाते हैं, किसी इंडस्ट्रीज में भी जा रहे हैं। तो वो इस तरीके से है कि पेशेंट एक बार ही हमारे पास में आता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है, तो अपने यहाँ पर भी रेफरेंस देते हैं। करेक्ट। तो मतलब ये फ्री स्कैन दे रहे हैं आप अभी हम ये फ्री म- स्कैन फ्री करते हैं। स्कैन मतलब कि कुछ लिमिटेड फ्री स्कैन होते हैं, Of बाकी course, जो of course. लिमिटेड चार्जेस जी, हैं, जी। जो कि कहीं टेक्नोलॉजी जाएगी विद स्किल पर्सन जाएगा, तो जो भी मिनिमम हाँ मतलब of वो course, जो मतलब कि आपकी सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि ये आपकी फुट की प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे हमारे पास में कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो पहले आते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, फिर स्कैनिंग कराते हैं, फिर उसके बाद में वो कहते हैं नहीं एक बार अपने डॉक्टर से कंफर्म करो। हम उनको स्कैनिंग देते हैं एक मिनिमम चार्जेस लेके कि आप ये स्कैनिंग लेके जाओ, अपने डॉक्टर्स को दिखाओ कि आपके फुट की ये कंडीशन है। और जब वो हमारे पास में 15 to 20 डेज में अगर वापस आते हैं तो हम वो स्कैनिंग के चार्जेस में उनके इंश्योरेंस में इंक्लूड कर देते हैं। अरे वाह नाइस। तो मतलब ऑटोमेटिकली आपने पहले उनको अवेयरनेस क्रिएट किया, हाँ। एंड इफ दे ट्रूली अंडरस्टैंड यस। कि हाँ दिक्कत है तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो आई एम गिविंग ए वेव ऑफ आल्सो यार कि आप बिल्कुल बिल्कुल। पहले हेल्थ ही कर लो। हाँ, Correct. क्योंकि Because the क्या price should कॉन्फिडेंस not होना pinch. बहुत जरूरी है। जी। प्रोडक्ट एक बार ही बिकेगा, पर कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो बार बार उनकी रिक्वायरमेंट करेक्ट होगी, करेक्ट दोबारा करेक्ट। आएगा। अगर आदमी को दिखेगा मेरी प्रॉब्लम क्योर हो रही है, देन फिर मनी इज नॉट अ बाउंड्री, बट दिस इज एब्सोल्युटली गुड। आई एम लाइक बहुत सारी चीजों पे हमने आज डिस्कशन कर लिए, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ पार्ट 2 आल्सो कमिंग आउट वेयर वी विल टॉकिंग टू योर टेक्निकल टीम की रियल ग्राउंड रूट लेवल पे जो आपके फेसेस हैं, जो आपके टेक्नीशियंस हैं, जो टेक्नीशियंस नहीं बोलेंगे हम सॉरी उसको, सॉरी सॉरी हम उनको हमारे वो पार्टनर्स हैं, वो हमारे Nice. हमारे मतलब कि टूल्स हैं वो। करेक्ट करेक्ट क्योंकि क्या है कि वो आके पेशेंट्स को इतने अच्छे से देखते हैं। जी। एडी मैं आपको बताऊं कि कई बारी क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं पहले आप जाके इस प्रॉब्लम को क्योर, आप फुट में स्वेलिंग हो रखी है, हम इंसोल्स बनाएंगे कैसे उनके, तो पेशेंट को कहते हैं नहीं आप 15 डेज बाद में आना, क्योंकि पेशेंट कंफर्टेबल होगा तब हम मोल्डिंग लेंगे, तो उसके लिए टीम भी वैसी चाहिए जो डेडिकेटेड हो, जो बताने वाली हो कि भैया अभी आपको इंसोल नहीं बनाना, आपको फुट को रेस्ट देना है, नॉर्मल पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में आना है। कैसे आपको फुट को हम मोल्डिंग ले लें, उनको और प्रॉब्लम बढ़ जाए, हम करते ही नहीं ऐसे काम। हाँ बट सही है, मतलब सोल्यूशन है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट। मतलब हमने आपका विजन के बारे में बड़ा एक्सटेंसिवली बात किया, करेक्ट, एंड हर इंसान एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना चाहता है, बी से सी जाना चाहता है, बट देन उसमें हर जगह रोड ब्लॉक्स होते हैं, करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि आपको ऐसी कौन सी चीज शायद रोक रही है, क्या कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको उस आपके विजन को अचीव करने में रोक सकते हैं, और मे बी इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ऐसी सेगमेंट को, लोगों को ये अवेयरनेस करवा सकें जिससे कि वो सेल्फ एक इनिशिएटिव लें। तो मे बी आप कुछ सर व्हाट आई बिलीव कि पेरेंट्स शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड डिस्कस विद द स्कूल्स, और स्कूल मैनेजमेंट शुड कम फॉरवर्ड, ताकि बच्चों की जो असेसमेंट है, जो कि ऑलरेडी जब हमने डिस्कस किया कि इसको हम फ्री करते हैं, डायग्नोस्टिक को फुट मैपिंग करके, असेसमेंट करके हम ये बता सकते हैं कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है, एंड दे कैन फर्दर गो टू देयर डॉक्टर ऑल्सो फॉर द सेकंड कंसल्टेंसी
कि कैन दिस चाइल्ड गो फॉर द ऑर्थोटिक्स ऑल्सो. ओके, सो आई थिंक यही एक बैरियर है जिसमें हम फील करते हैं कि द पेरेंट्स और द स्कूल्स दे शुड कम फॉरवर्ड, ताकि हम न्यू जनरेशन जो अपकमिंग जनरेशन है उसको इमीडिएटली प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए. जैसे हमने पोलियो को खत्म कर दिया है इंडिया से, Correct. बिल्कुल सरकार का एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का एफर्ट रहा है उस पे. तो उस तरह से जो हमारी न्यू जनरेशन है उसकी हम हेल्थ को कैसे टेक केयर कर सकते फुट हैं, हेल्थ को कैसे टेक फुट हेल्थ को कैसे हम देख सकते सो हैं. आई एम लाइक डजंट मैटर आप लड़का हो लड़की हो या कोई भी जेंडर हो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पावर तो सबकी सेम ही है. और हाँ. सबके सेम है. मतलब हाँ. कि आज के डेट में जो हम देखते हैं स्कूल्स के बीच में बच्चों में क्या मेन प्रॉब्लम है कि नॉकिंग नीज एंड फ्लैट फीट. ओके, वो मेजर प्रॉब्लम है. हम बार बार इस अब आपके थ्रू यही कहना चाहते हैं अडी कि बच्चों को हम करेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमने कहा है कि एक करेक्टिव एज होती है 5 ईयर टू 13-14 ईयर्स तक की एज तक के बच्चे करेक्टिव एज के ब्रैकेट में आते हैं. ओके, तो अगर हम उनको अप्रोच कर पाए या वो हमारे पास में आ पाए तो सेम वे मतलब कि रिजल्ट ये होना चाहिए कि बच्चे को करेक्टिव हुआ. बच्चों पेरेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करनी है. उस स्कूल्स को थोड़ा सा हमारे को एक बारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं. कोई ऐसा नहीं कि चार्जेस है, जस्ट अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं कि बच्चे आए, पेरेंट्स आए, हम उनको देखें और हम उनको अवेयर कराएं कि भाई आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम है. सो किसी के बच्चे के बारे में बताना है कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है थोड़ा डिफिकल्ट है, पर फुट की प्रॉब्लम का हमारे को ज्यादा आइडिया है कि हम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे हम उसको टेक केयर कर सकते सो मतलब मैं आपको ऑफ कोर्स आपके विजन के लिए मैं आई वुड लाइक टू एक्चुअली अपील टू एंटायर कम्युनिटी, क्योंकि आप लोगों ने एक फुट हेल्थ की कम्युनिटी तो क्रिएट कर ही दी है, एटलीस्ट उसकी नींव तो डाली दी है आपने. सो आई वुड रिकमेंड नॉट रिकमेंड ओनली एडवाइज और encourage schools to actually come forward and maybe when we're charging so much for extracurricular activities or a day trip and everything, maybe this can also be part of their fee structure or course structure. Maybe एक free scan मिल रहा है, Yes. तो वो तो avail कर लो. मतलब क्या what's the harm in it, right? Yeah. So I would encourage everyone, all the schools and all the reputed schools to come forward and take this plunge, I would say. Yes. And at the same time, ये तो आपने barrier भी बता दिया मेरे को और how to achieve there also भी बता दिया. Is there any plan to approach government of India or our health ministry in Yes. some way or the other? Yes. Or maybe you already have some tie-ups with them, Yes. which can also, because जैसे वो आपने बोलते हो मोदी जी है तो मुमकिन है. और मोदी जी अगर योगा के इतने बड़े प्रीचर हैं, तो अगर वो इसी के बारे में बात कर सके, मतलब ऑफ कोर्स सॉरी मतलब शायद मैं बहुत ज्यादा ओवर आउट रीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल आपका कुछ है ऐसा इनिशिएटिव है? ऑलरेडी हम लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं, जहाँ पे हम अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं. लेकिन हमारे इंसोल्स जो हैं, जो मैं एक डोमेस्टिक में यहाँ पे प्रोड्यूस करना चाहती हूँ विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोप एंड इंडियन मटेरियल्स, जिसको असेंबल करके कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट के हिसाब से, एक कॉमन मैन के रीच के हिसाब से मैं वो चीज़ें उस पर वर्क कर रही हूँ. एंड बहुत जल्दी आई थिंक आई विल बी क्लोजर टू द सक्सेस. जिस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं उस पर, तो मेरे ख्याल से डाउन द लाइन 1 ईयर में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे. दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो एक क्वेश्चन और है, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है एंड मैं इस सेगमेंट में आपसे पूछना नहीं चाह रहा था, बट लेट मी आस्क दिस आल्सो. डोंट यू थिंक इट्स काइंड ऑफ स्कैरी फॉर द करंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन बिजनेस? अगर आप बचपन से ही एक सर्जरी की कॉस्ट को एलिमिनेट कर दोगे तो क्या होता है? इट इज नॉट, इज इट, आरंट यू थ्रेटनिंग द बिजनेस? देखो, नेशन बिल्टअप मेन ज्यादा जरूरी है. ऑफ कोर्स, वेरी वेल और अभी अगर हमारी जनरेशन आगे की अच्छी होगी तो जरूरी नहीं इन बच्चों से हमारे को कमाना है. बच्चों से कमाना नहीं है, बच्चों को हमारे को स्टैंड करना है. करेक्ट. आगे जो इंडस्ट्री खड़ी होगी, ये वाली इंडस्ट्री जिसको हम करेक्टिव एज को तो हम कम से कम उसका जो प्रीमियम टाइम है 7 to 8 ईयर्स का, उसको तो अच्छे से अचीव करें. अगर 16-17 ईयर्स का हो गया, उसके बाद तो पूरी लाइफ है उसको इंसोल्स की या बाकी मटेरियल्स का यूज करें. करेक्ट. मतलब आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस कि मतलब one common theme which I can feel it while sitting in this room from you guys is कि आपने अपने पैशन और नोबिलिटी को एक फोरफ्रंट रख के एक preventive healthcare solution डिजाइन किया है, which is absolutely wonderful. I'm like, this is kudos to you guys again. Thank you. So ma'am, we've already addressed एक बहुत बड़ा serious question, social media और information imbalance कह लो, asymmetry कह लो, जो भी आप कह लो. तो अभी भी जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉमन लेमैन
अगर गूगल पे जाता है और टाइप करता है कि मुझे इनसोल शू बनवाना है, हम्म। तो यू गेट प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, राइट? तो हम ऑथेंटिसिटी और सब चीज़ों के बारे में तो बात कर ही चुके हैं, बट कैसे, मतलब मैं कैसे एक इन्फॉर्म डिसीजन लूँ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये आपको बहुत इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. यू नो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट. जब हम गूगल करते हैं तो प्री फैब्रिकेटेड इंसोल्स और बहुत तरीके के अमेजोन पे मिलने वाले इंसोल्स और 3D टाइप के इंसोल्स जिसमें कि कंप्यूटर जो है वो उसको एक इंफॉर्मेशन फीड करी जाती है, आप कहाँ बैठे हो और वो कहाँ पे आपका इंसोल बन के आ रहा है. That is not the right way. That is course. not correct. Your foot imprint, your contour is required when we are making insole. आपके पैरों के हिसाब से आपके पैर हमें चाहिए. उसका कारण ये है जी। क्योंकि जब हम आपको असेस करते हैं, आप आपका खाली प्रोनेशन या सुपिनेशन नहीं करेक्ट करते, हम आपका पेल्विक चेक करते हैं, आपका शोल्डर, आपकी पूरी अलाइनमेंट, आपका फिजिकली वहां होना बहुत जरूरी है. Okay. और उसमें हम जब इंसोल की कास्ट लेते हैं उसमें हम बहुत चेंजेस करते हैं, इतने सारे चेंजेस करते हैं कि जिसमें कि आपकी पूरी अलाइनमेंट 3 4 5 जो भी पैथोलॉजीज हैं उनको हम एड्रेस करते हैं जो कि आप नेकेड आई से नहीं देख सकते So, जब मतलब हम आपको असेस सो करते हैं. मतलब इन शॉर्ट, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम कभी कपड़े खरीदते थे, राइट, एक जमाने में यू हैव टू फील द फैब्रिक, एग्जैक्टली. राइट? फील द हाँ. फैब्रिक. इसमें ये कहेंगे कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. ऑफ कोर्स आपका 8 नंबर का साइज है और मेरा भी 8 नंबर का साइजेस है और कंडीशन भी सेम है, पर आपका वेट अलग है, मेरा वेट अलग है. करेक्ट, ठीक है, आपका एज अलग है, मेरी एज अलग है. करेक्ट. तो दोनों एज के अकॉर्डिंगली भी अलाइनमेंट चेक सेट होता है. बाकी मेरी नी की कंडीशंस आपकी नी की कंडीशन है. एक बच्चे में जितना हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, एक 80 इयर्स के ओल्ड पर्सन को नहीं दे सकते. करेक्ट, करेक्ट. तो जबकि ये चीज जब बंदा, जो हमारे P&Os हैं, जो हमारी टीम है, तो वो जब बच्चों असेसमेंट करती है, एक एक चीज का असेसमेंट होता है. उसके आपका जैसे पेल्विक डाउन है, आपका शॉर्टनिंग है, शॉर्टनिंग को हम कैसे कवर अप कर सकते हैं, ओके. ये आपको नॉर्मल इंसोल्स में नहीं मिलेगा. एक ना आपसे एक इसी बात में मुझे क्वेश्चन आया, और ना हाइट, राइट? तो हाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड सॉरी, इंडिया के अंदर एवरेज हाइट 5'4", 5'6" ऐसा ही है, करेक्ट? 5'7", 5'8". 5 हाँ, बट ऊपर नीचे का इंच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट एट द सेम टाइम डू यू थिंक दिस आल्सो हेल्प्स, लाइक यू सेड, ग्रोथ में तो हेल्प करता ही है. सो आपका फुट करेक्शन हो जाएगा तो ऑफ कोर्स हाइट नो देखो, ग्रोथ में मिथ है. हम ये कहेंगे कि आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा. आप अगर इंसोल्स आपका शूज में प्रॉपर लगा हुआ है, एक बच्चा है, या तो सारा दिन वो वीडियो गेम खेलेगा, पर एक्टिव होगा तो भागेगा सारा दिन. करेक्ट. ठीक है, तो वही मेन चीज है. आपको एक्टिव रहने के लिए इंसोल रिक्वायर्ड है. ओके. इंसोल अगर आप पहनेंगे, आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहेंगे. जी. और आजकल तो पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं, बच्चों को छोटी छोटी एकेडमीज जितनी भी खुली हुई हैं, जी. सब में बच्चे भरे हुए हैं. हाँ जी, हाँ, परफेक्ट. पर फुट की जो कंडीशंस हैं वो कोई नहीं देख रहा. करेक्ट, करेक्ट. आपने गूगल का तो मुझे बता दिया कि गूगल के ऊपर जो आ रहा है और जो इन पर्सन कस्टमाइजेशन की आपने जो बात करी, पर आजकल एआई भी तो कितना ज्यादा एडवांस हो गया है, एंड एआई इज आल्सो प्लेइंग अ वेरी ब्रिलियंट सॉल्यूशन मेकर, राइट? तो मतलब हाउ व्हाई डोंट आई rely on AI or get a easy consultation sitting at my home instead of coming to your clinic and having that consultation in person? तो इसके लिए क्या किया जाए? सर इसका एक बड़ा छोटा सा जवाब मैं दूंगी कि अगर रॉबर्ट सर्जरी कर लेता है तो डॉक्टर की क्या जरूरत है. बिल्कुल सही बात. तो ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. एंड ह्यूमन टच में जब आती हैं चीजें, वो 10 चीजें एड्रेस होती हैं उसमें. यू नो कंप्यूटर पे एक फीडेड इंफॉर्मेशन है, एआई के अंदर एक फीडेड इंफॉर्मेशन है Correct. जो कि नेकेड आई से इवैल्यूएट नहीं करती है जी. एग्जैक्ट प्रॉब्लम को. तो वो सारी चीजें ह्यूमन लेवल पे वो एड्रेस की जाती हैं जब आप उसको असेस करते हो. So in short, of course, human intervention is the most important part. यस. In person. Okay. So all right. So one part, last segment of the show, and this is something which is close to me because it's related to my name of my show. So one thing, maybe individually both of you can answer. Maybe ma'am, you can start first. One thing you are addicted to. It can be a routine. It can be a health product, or it could be some sort of guilty pleasure. So Health product, I think. health product. I really want everyone should, you know, walk without any problem, Okay. with the stability, no problem, with the correct posture. Okay. This is my message. This is a message. Okay. Sir, how about you? अभी जैसे कहते हैं इंडिया एक यंग कंट्री है, जी. तो
comfort with style. Comfort with style. Okay, so this is what you are addicted to, that you want to provide people a comfort with style. Yes. All right. So one last question for both of you. Maybe both of you can answer together, or if you want to take a pick. So अगर कोई ये podcast सुन रहा है, and if he or she or anybody wants to take a small but a very powerful step towards their foot health, where should they start? Visit to Boyner Clinic. That's the best. That's I think it's an easy one, right? Yes. Thank you so much. Thank you.